Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद और हैप्पी मदर्स डे। आप सब माओं को बहुत बहुत सलाम हमारी तरफ से। आप सब कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं, घर के अंदर रह रही हों, घर से बाहर जाके काम कर रहे हों, सिंगल पेरेंट हों, फैमिली में रहती हों, जॉइंट फैमिली में रहती हों। हर औरत की एक अपनी स्ट्रगल की दास्तान है, अपनी तरह से वो अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की ज़िंदगी में किरदार अदा कर रही होती है और वो किरदार बहुत अहम है। सिर्फ एक मैं रिक्वेस्ट सबसे करती हूँ, वो ये कि हम जो कुछ भी करें उसके रिवॉर्ड की हम यहाँ पे ना मांग लें कि हमें बस यहीं पे कॉम्पनसेशन मिल जाए। मैं तो अक्सर कहती हूँ कि लेट्स ट्रेड फॉर कि अल्लाह हमें इसका अजर चाहिए और अजर वो जो तू हमें वहाँ पे देगा, ये तो गुजर ही जाएगा, ये तो तेरे आसरे पे गुजर ही जाएगा जो कुछ भी है ना। सो मेरा ख्याल है माँ का एक ऐसा किरदार, वो जो एक है जन्नत माँ के कदमों तले है। सो आपकी माँ ने किससे कैसे आपके साथ वो किया था? डांट डपटी में हले ज़्यादा रही है जी, रही है, लेकिन मैं सच्ची बताऊं तो हम 10 बहन भाई थे। अच्छा। और अम्मी ने तो इतने अच्छे से मतलब कि मैनेज करती थी, इतने अच्छे से पाला कि हमें महसूस ही नहीं होने दिया कि कैसे वो 10 बच्चों को लेके चल रही है। अब जैसे मैं कह रही हूँ कि इतने बच्चों को यानी कि 3 बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे, तो मैं ये अब सोचती हूँ कि अम्मी ने कैसे मतलब सारे बच्चों को इस तरह मतलब पाला, अपनी नींद ख़राब की, स्ट्रगल किया। तो ये आसान नहीं होता एक माँ के लिए, बिल्कुल, बच्चे पैदा करना और पालना दोनों ही बहुत 10 बच्चों का मतलब है कि जिंदगी के 10 साल, अ डेकेड शी वाज प्रेग्नेंट, जी, शी वाज कैरिंग अ चाइल्ड, ऐसे ही 10 साल। अब आप सोचे ज़रा इसको एक लम्हे के लिए कि वो कितना का एक मुश्किल एक प्रोसेस है जिससे एक औरत गुजरी है ना जी। तो अम्मी बहुत बाहिम्मत औरत है और बहुत मुश्किल। अभी हयात है जी? अभी जिंदा है? जी जिंदा है। तो अब वो मेरी अम्मी भी ऐसी लगती है, मेरी बड़ी सिस्टर। जी, अच्छा, वाह, शुक्र है उनको नहीं बुलाया। क्यों? आप कहती कि ये आपकी बड़ी सिस्टर है, ऐसी लगते हैं। अच्छा, ये अच्छी बात है जी, क्योंकि अम्मी की शादी आई थिंक 13 के 14 ईयर्स की एज में हुई थी। तो अम्मी भी ऐसी तो आप लगती सबकी जल्दी जल्दी शादी हो जाती है। जी, मैं सेकंड नंबर पे हूँ। तो इसकी भी जल्दी शादी कर देनी है? नहीं, नहीं, मेरी खाला ने भी अभी 25 की हुई थी, फिर शादी की है। अच्छा, ये तो बस मम्मा की जल्दी हो गई। ये तो मम्मा हम सारी बहनें जो स्टार्ट की थी ना जल्दी हुई है, जो बाकी एंड की 3 सिस्टर्स हैं उनकी फिर ऐसे लेट हुई है। जब परेशान होती हो तो क्या करती हो आप? मैं ऊपर दूसरी मंजिल पे जाती हूँ, जाए नमाज बिछाती हूँ और अल्लाह के सामने से ही दिल खोल के रो लेती हूँ। किसी के सामने नहीं रोती, किसी के सामने डिस्कस भी नहीं करती कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मेरा दिल उदास है। क्योंकि जब मैं जॉब पे जाती हूँ तो मैं उनके लिए ऐसे एक रोल मॉडल हूँ कि मतलब मैं सबको हंसाती रहती हूँ और सारे कहते हैं कि ये बंदी कितनी मतलब कि ज़िंदा दिल है, इसकी लाइफ में तो कोई मुश्किल ही नहीं है, परेशानी नहीं है और ये इतनी खुश रहती है। मतलब वो ऐसे ही समझते हैं मुझे जैसे मेरी लाइफ में कोई टेंशन परेशानी नहीं है। अच्छा, वाह, गुड। ये इससे बड़ी तो ब्लेसिंग और कोई हो ही नहीं सकती कि लोग जो हैं वो ये समझते रहें कि आप बिल्कुल और आप हैं खुश। जी, और मैं दिखाती भी यही हूँ। मैं स्टेटस लगाऊंगी तब भी ऐसे ही मैं बच्चों को संडे वाले दिन मेरा ऑफ होता है तो उसमें मैं मतलब हर संडे को मैं बच्चों को लेके बाहर जा रही होती हूँ, पार्क जा रही होती हूँ या इनको कुछ खिलाने के लिए ले जाती हूँ। मतलब कि घर पे ना मैं कहती हूँ कि चलो ये बच्चे भी आउटिंग के लिए जाए, माइंड फ्रेश हो जाते हैं। शौहर की कमी महसूस होती है बहुत ज़्यादा, वो होते तो बहुत अच्छा होता। ऐसे मुझे देखते तो कहते कि ये इतनी बहादुर कैसे बन गई। आप कर ही ना सकती। वो होते तो मैं ऐसी वो होते तो आप घर में होती, कोई 2-4 बच्चे और होते। बल्कि मैं समझती हूँ कि जब वो थे तो मैं इतनी भी नहीं थी कि पास डॉक्टर के पास जाना क्या होता, मतलब वो भी नहीं कर सकती थी इतनी। अच्छा, लेकिन अब आके आपको उसकी कदर आती है कि यार वो जो एक प्रोटेक्शन थी, वो जो एक साया था, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। उसके बगैर तो बंदा अधूरा है। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जितनी भी खुशियाँ मिल जाए वो कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता। बिल्कुल, बिलाशुबा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, यानी नो डिनाइंग इन दैट। अगर मुमकिन होता तो अल्लाह ताला ने ईसा को भी तो पैदा किया था ना, सिर्फ माँ के बतन से, बगैर बाप के, वो सबको कर देता, लेकिन उसने एक यूनिट बनाया। सो उसका कोई मतलब है, उसका कोई मकसद है। सो जनाब, जब आपकी ये जो जिस प्रोसेस से आप क्यों डिप्रेस होती हैं वैसे? अब नहीं होती हूँ, अब नहीं होती है? अब नहीं होती हूँ। अब तो मुझे देख के बहुत सी मदर्स मतलब उनमें इतना यू आर माशाल्लाह, एंड आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग कि बाकी बच्चे जो है ना वो फिर भी हो सकता है कि आपको छोड़ जाते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी, अपने वो होते हैं। ये बच्चे इतने प्यारे होते हैं कि दे ऑलवेज लुक एट यू विद लव, दे आर ऑलवेज देयर। नहीं, आयान बहुत केयरिंग भी है,
हाँ, जब मैं कभी हस्बैंड किसी बात पे थोड़ा सा गुस्सा होते भी हैं तो ये फ़ौरन बाबा नहीं, मामा को आपने कुछ नहीं कहना, मामा को और खुद बेशक मुझे कुछ भी कहता रहे खुद तो मुझे कुछ उसके भी पास कहता तो रहे। राइट है ना। हाँ, फिर मेरे पास भी राइट है इसको डांटने का डांटने का है, बस मारना आइंदा मारना नहीं नहीं है। है। नहीं, अब क्योंकि तो यार जिंदगी- माशा से स्कूल गोइंग भी है, स्कूल भी चाहता है और मैं इसके साथ पूरा 1 साल स्कूल जाती रही कि इसके साथ मैं रहूँगी फुल टाइम। फिर वहाँ पे जाके मुझे एज वहाँ पे उन्होंने वॉलंटियर के लिए कहा कि आप जॉब करें स्पेशल बच्चों के साथ। फिर मैं वहाँ पे स्पेशल बच्चों के साथ जॉब भी कर रही हूँ, पढ़ा भी रही होती हूँ उनको, ये अपनी क्लास में होते हैं, मैं दूसरे बच्चों के साथ होती हूँ। तो ये जेलस नहीं होता? शुरू में तो और सिर्फ इसी की वजह से मैंने जॉब भी स्टार्ट की, क्योंकि मुझे ये हर टाइम कहता था मेरी मामा कहाँ है, मामा को बुलाएं, मामा को बुलाएं। तो जो वहाँ की वो प्रिंसिपल थी उन्होंने कहा नहीं, आप ना थोड़ा सा इससे ज़रा पीछे हो ताकि इसको थोड़ा सा रहने की भी आदत हो आपके बगैर। तो फिर मैं ये कि दूसरी क्लास में होती हूँ, लेकिन ये कि इसको मैं हर 2 आधे घंटे के बाद देखने आती हूँ कि यार मैं स्कूल में ही हूँ। इवन कि इसके बाबा भी बाहर इसका वेट कर रहे होते हैं अच्छा, स्कूल वैसे में। समिया, दुनिया में कॉन्सेप्ट बहुत चेंज हो चुका है। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ अब उतने इम्पोर्टेंट नहीं रह गए, स्किल है। ऐसा ही है, घर में बिल्कुल। रह के बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और स्किल्स हासिल कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू स्कूल्स। स्कूल्स ऐसे ही है, बिल्कुल स्कूल्स ऐसे जो है ही कोई है। प्रैक्टिकल बाजुकात नहीं दे रहे होते, स्किल्स या लाइफ स्किल्स नहीं दे रहे होते। आप किताबें किताबें किताबें। आप यकीन करें फ़रा कि मुझे बिल्कुल ये नहीं है कि आयान पढ़ के कुछ अच्छा बने। मैं कहती हूँ बस एक अच्छा इंसान बने और इससे कुछ हुनर होना चाहिए इसके पास जिससे ये अपनी आगे की लाइफ को लेके ये चले। बहुत अच्छा इंसान है, ये एक फरिश्ता है इंसान के बेशक, रूप में। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी लोगों में तो शर होता होगा कि उनके हाथ से, उनकी ज़बान से, उनके किसी फेल से किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुंचना, ये तो खैर ही खैर है। इन्होंने तो मतलब किसी को ना दुख देना है, ना तकलीफ़ देनी है, ना किसी का बुरा करना है, ना बुरा सोचना ही सोचना है, है। ना बुरा कहना ही है। सो इनसे ज़्यादा प्योर सोल जो है वो और क्या हो सकती है, और क्या हो आप सकता यकीन है? करें कभी ये मुझसे ये बेहतरीन इंसान है। बिल्कुल ऐसा आई ही विश है। के सारे इंसान जो हैं वो प्योरिटी के इस लेवल पे पहुंच जाएं कि उनसे खैर ही खैर हो, शर ना हो कोई भी। इवन कि जब कभी मुझे कहते हैं ना कि मम्मा मुझे कुछ लेना है, कभी ऐसा होता है कभी इस इंसान के पास नहीं भी होता कि इसकी डिमांड पूरी कर सके, लेकिन अल्लाह ताला कोई ऐसा ज़रिया बनाता है कि इसका वो काम हो जाता है। वाह जी वाह। आइंदा मैंने दुआ करवानी होगी, मैं अयान के पास हाँ, आया अभी करूंगी। आजकल मेरे थोड़े से चाचू बीमार हुए हैं यूके में, तो उन्होंने कहा बेटा मेरे लिए दुआ करो ना। तो कहता है मैं क्या हूँ जो मुझसे कहते हैं दुआ करें। मैंने कहा आपकी दुआ कबूल होती है, हाँ इसलिए आप किया करो। हाँ, अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो साफ दिल के होते हैं, हाँ, जो बिल्कुल। अच्छे दिल के होते हैं, अच्छे दिल के होते हैं। जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। देखो इसको चाचू याद आए क्योंकि चाचू अच्छे हैं, बहुत प्यार तो करते हैं। इसको ये वो तो करते ही हैं, ये मगर किसी की अच्छाई को रिवर्स करना भी बहुत बड़ी, एक्नॉलेज करना भी बड़ी बात है। याद रहना कि यार उस बंदे ने मेरे साथ अच्छा किया, अल्लाह उसका अच्छा करे। ये उन्हें कहता है ये वो मेरे मिनी बाबा और मिनी मामा है, मेरी सिस्टर मिनी मामा है और वो मिनी बाबा है, वाजी वाह, क्या बात है। क्योंकि वो बहुत केयर करते हैं। इवन कि आप यकीन करें अभी वो आए हुए थे 2 मंथ्स पहले, तो मैं सोई होती थी, वो इसको लेके जाना, इसके वॉशरूम में इसके सब कुछ करवा के, इसको नाश्ता करवा के, मेडिसिन दे के बिल्कुल वो कर देना। मुझे पता ही नहीं था कि दानी ने सब कुछ कर दिया होगा। तो मैं कहती थी चलो मुझे लगता है वो तुम्हारी दूसरी अम्मा वही है कि चाचू आपका बहुत करते हैं। दैट्स ग्रेट। अयान, मुझे क्या कहना चाहोगे अभी? हाँ कुछ बताएं, कहिए आप बात करें। अयान को लग जाए, मैं वही बार बार कह रही हूँ कि अयान सॉरी, औरतों की गप्पें इसी तरह की होती हैं, हम मोबाइल की, गाड़ियों की बातें नहीं करते। हम जब बैठते हैं हम अपने दुखड़े ही रो रहे होते हैं। ये भी मुझे बेहतर लगता है, लेकिन वो कपड़े और वो गॉसिप्स जो है वो नहीं समझ आती। आपके घर में बीइंग अ वर्किंग मॉम, क्या मतलब क्या माइंडसेट रहा? कितने कपड़ों की तरफ ध्यान होता था, कितना एजुकेशन की तरफ, कितना ज़िंदगी की इन तमाम एस्पेक्ट्स की तरफ? बहुत बैलेंस रहा। नीड बेस्ड चीज़ें की, जैसे ऑफिस जा रही हूँ, अगर कोई इवेंट आ गया कुछ तो उस तरह से कपड़े बनाए। ऑल्दो कि ये कहेंगी कि मैंने बहुत कहती है कि आप बहुत बनाती थी कपड़े, और करती थी नीड बेस्ड। और बच्चों का भी ऐसे ही कि जब ज़रूरत हुई तो किया। मतलब ईदें आई तो अब हमने स्पेशली नहीं कि ईद के लिए स्पेशली जोड़ा लेना, बिकॉज वी आर थिंकिंग कि अभी तो हमारे ऑफिस जाने के लिए भी हैं तो अच्छे होने चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो वो नीड किसी और जगह की प्रायोरिटीज सेट करनी होती हैं और बैलेंस, तो उसके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजर जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आप जब उस प्रोसेस से जब आप माँ बनते हैं ना, तो मेरा ख्याल है वो एक लम्हा होता है जिसमें आप रियलाइज़ करते हैं कि यार मेरी माँ ने क्या किया होगा, किस उसमें से गुजरी होगी, है ना? हम बहनें जब अक्सर इनकी बुराई करते थे ना, ये ऐसे करते, तो जब मैं माँ बनी ना तो 1-2 महीने ही गुजरे थे, क्योंकि मेरा जो वो पीरियड था ना, छिले का पीरियड, इन्होंने बहुत वर्स्ट टाइम गुजरा। तो वो जब मैं चेंज होगी ना तो मेरी बहनें कहती थी तुम्हें एकदम से मामा क्यों इतनी अच्छी लगने लगी। मैं कहा जब इस टाइम से गुजरोगे लग पता जाएगा, तब रियलाइज मेरा प्रेगनेंसी बहुत अच्छी गुजरी, मेरी डिलीवरी बहुत अच्छी गुजरी, बट मेरा जो छिला था ना वो बहुत वर्स्ट था। पोस्टपार्टम डिप्रेशन वो तो मुझे 2 साल तक रहा है ना। हाँ, वो तो 2 साल तक रहा है। मिस्टाइटिस इसको हो गया, वो इट्स वेरी पेनफुल।
तो उसमें और कोविड भी, फिर मेरे हस्बैंड के भी ट्रीटमेंट्स चल रहे थे, उनको लेके जाना हॉस्पिटल, इसको इवन लेके बाबा जाना। को जब लेके गई हैं लाहौर, उनका ट्रीटमेंट था, तभी शायद सर्जरी थी बाबा की, तो मैं चिले में थी, मुझे साथ लेके गई हैं। और मेरा भी सर्जरी लाहौर में दोबारा हुई, क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीड करवाने में मुझे थोड़ा मसला हो रहा था, तो मेरी प्रॉपर एक पूरी सर्जरी हुई। और फिर मैं 2 महीने बेड रेस्ट पे रही। तो बाबा को भी देख रही हैं, मुझे भी देख रही हैं, मेरी खाला भी हैं जो मेरी दूसरी माँ है। फिर ये मुझे खाला के पास छोड़ के वापस आ गई, क्योंकि उन्होंने ऑफिस में जाना था। तो फिर मेरी जो माँ है ना, वो दो माँ है, खाला और ये। तो मेरी भी 2 माँ हैं, मेरी भी खाला और अम्मी। मेरी खाला ने मैं खाला को नहीं भूलूंगी, प्यार किया और मैं उनके पास रही भी। और मैं इस मौजू पे, इस टॉपिक को कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकती कि अभी मेरी खाला इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जितना उन्होंने मुझे सिखाया, और आज हम हर मौके पे मैं उनको याद करती हूँ। इवन कि मेरी सिलाई करना, खाना बनाना, कुछ भी इतने आसान फहम तरीके में सिखाया। और मेरी अम्मी तो खैर मेरे लिए रोल मॉडल है ही है, बट वो दोनों, मैं समझती हूँ दोनों ही मेरी माएँ थी। कमाल है, आप लोगों ने कुछ चीज़ें भी इकट्ठी की हुई हैं। हम यहाँ पे बैठ कर बात करें, ये बनाती हैं, आइए चलते हैं, देखिए तो है ना कि क्या क्या कुछ आप बनाती हैं और ये क्या चीज़ें हैं। सो ये क्या है? अच्छा, ये तो इधर आ जाइए। ये सब वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपने अपने प्लांट से बनाई हुई। जी, ये जैसे कि ये मैंने अभी तो मदर्स डे के लिए, क्योंकि आता है तो हम लोग इस थीम पे काम करते हैं। ये साबुन है, अच्छा। नेचुरल सोप्स हैं, और ये कैंडल है, ये सब नेचुरली बनी हुई है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये भी सोप्स हैं और स्किन के लिए बहुत बेहतर हैं। ये जैसे घर के किचन में से ही दालों, चावलों और उन चीज़ों के साथ एक फेस मास्क बनाया हुआ है। और ये जो है, ये बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है। ये लोशन बार है, क्योंकि हम गिरने नहीं देती, बार की सूरत में एक लोशन होती है, आप हाथों पे रब करें शिया बटर के साथ। मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ आते हैं इनके। ये सारी तो वही स्किन की चीज़ें हैं। और ये जो हैं, ये वैक्स टैबलेट्स हैं, ये कहीं पे भी हम हैंग कर देते हैं। ये इसेंशियल ऑयल्स के साथ हैं, तो ये एब्जॉर्ब करती हैं बैड एरोमा, और ये अच्छा एरोमा इसका स्प्रेड होता रहता है। बिल्कुल सही। ये टेंट है कोई किसी किस्म का? ये लिप बाम है, और ये भी ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ ही बनी हुई है, विदाउट। और ये एक मैंने ट्रैवलिंग किट, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती थी और चीज़ें भूल जाती थी, इसमें सब नेचुरल चीज़ें हैं कि आप कहीं पे भी गए, आपको होटल में नहीं मिल रहा, तो आपके पास बेसिक अपनी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। तो ये तो वो चीज़ें हैं। ये फिर जो मैं आपको बता रही थी कि मैंने सस्टेनेबल उसको करने के लिए, क्योंकि ये क्ले पॉट्स की बनी हुई हैं, इनके ऊपर इन्वायरमेंट फ्रेंडली पेंट हुआ हुआ है, ऑयल पेंट्स नहीं है। तो गार्डन में जब कलर्स ख़त्म हो जाते हैं, तो उस वक्त ये कलर भी ऐड करती हैं, और ये वक्त गुजरने के साथ साथ खुद ब खुद ख़त्म भी हो जाती हैं। मतलब ये बर्डन नहीं है इन्वायरमेंट के ऊपर, और अच्छी भी लग रही होती हैं। तो ये है मेरी वो चीज़ें। ये इस तरह से बॉक्सेस भी बनाए, ठीक है। और आप इसको देख सकती हैं कि ये लोग गिफ्ट मेरे से पैक्स गिफ्ट हैं। बॉक्स भी लेके, और मुझे कह देते, सिर्फ मुझे लोग बता देते हैं किसको गिफ्ट देना है, ठीक है। रेंज बता देते हैं, तो फिर मैं उनको इस तरह से चीज़ें पूरी बना के इसे अपने खुलते हाथ ये खुशबू का झोंका आया है। किस चीज़ से आ रही है खुशबू? इसकी हर चीज़ में से, सोप में से, क्योंकि हर एक में इसेंशियल ऑयल्स यूज़ किए हैं। और बड़ी जैसे कि सूदिंग, नेचुरल, कंफर्टिंग सी जो है ये फ्रेग्रेंस है इसमें। और ये कुछ ये आप खुद खोलें, और इसमें आपको एक और चीज़ नजर आएगी। कुछ मुझे फराबाजी शुरू से ही नजर आ रहा है। फरा, अच्छा, प्यारी फरा। और ये इसलिए कि मैं उर्दू को फ़रोग देने के लिए मैं अपने क्लाइंट्स को उर्दू में लेटर्स भी लिख के उनके गिफ्ट्स में डालती हूँ। वाह जी वाह। तो ये कैंडल है जी, एंड दिस इज दैट, वो जो खुशबू वाली कैंडल होती है कि आप जलाएं तो सेंटेड कैंडल। और जितनी भी चीज़ें हैं सब आपको याद दिलाएंगी कि कोई आया था। अच्छा, और थैंक ये यू सो उर्दू मच। का खत है, मैंने इसलिए किया, कितना प्यारा है। इंग्लिश में हम हमेशा उर्दू को हम भूलते जा रहे हैं। हाँ। तो मेरे हर क्लाइंट को ये वाली मेरी चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मैं उर्दू में जो उनको खत लिख के भेजती हूँ। अच्छा, देखिए इन्होंने लिखा है, प्यारी फरा, ढेरों दुआएं, आपके लिए तोहफा मैंने खुद हाथ से बनाया है। इसमें 3 एलोवेरा के साबुन, एक खुशबूदार मोमबत्ती और एक लिप बाम है। इस्तेमाल के बाद राय ज़रूर दीजिएगा। मुतमन्नी दुआ सबूही अहली, मई 2024। ये इस तरह के खत मुझे मेरी अम्मा लिखा करती थी। ये बचपन में हम अपने अब्बू को लिखते थे। मैंने उस चीज़ को याद ताज़ा करने के लिए, एंड द अदर थिंग इज, स्टेशनरी में हम सबकी जान है। हमें कहीं से स्टेशनरी चोरी करने का मौका भी मिल जाए ना, तो हम नहीं छोड़ते। मैंने इधर अपनी वो सारी चीज़ें, वो शौक पूरे किए हैं कि अच्छी स्टेशनरी हो, अच्छी चीज़ें हो, उनको इस्तेमाल। ये राइटिंग पैड्स हुआ करते थे ना, इसी तरह के होते थे जिन पे हम खत लिखते थे। अब तो मिलता ही नहीं। तो मैंने ये बड़े पुराने, ये भी मेरी खाला ने मुझे दिए थे। और मुझे, मेरा ख्याल है कि एक इससे पहले प्यारी फरा, मैंने मेरी अम्मा याद आ जाती मुझे फौरन। एक टाइम था मैं कराची में पढ़ती थी और मैं बड़ा नाराज़ थी अपनी अम्मा से। मैंने कहा, क्योंकि मैं आना चाह रही थी इस्लामाबाद, कुछ छुट्टियां थी, तो उन्होंने कहा नहीं आना, पेपर दे के आने हैं। मैं पूरा साल नहीं आई घर,
मुझे छुट्टियां भी होती थी, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। अब आपने मुझे कहा नहीं है ना, मैंने आना ही नहीं। तो मुझे लिखा कि प्यारी फराह तुम बहुत याद आ रही हो। देखिए ये चीज़ें लोगों को इसी तरह ही लोग मुझे कहते हैं कि वो याद दिलाती हैं। और ये क्या है अब ये महिरा बताएगी कि ये वो इसने चीज़ें हैं जो मैंने अभी अपना स्मॉल शुरू बिजनेस किया स्टार्ट है। किया। ये सारी हैंडमेड क्ले ज्वेलरी है, इयररिंग्स और ये नेकलेसेस, हर चीज़ें मैं कस्टमाइज़ भी बनाती हूँ। अच्छा। और मेरी जो शॉप है उसके ऊपर लग जाती हैं, फिर ऑर्डर्स आते हैं और वो फिर मैं देती हूँ। ये भी इन्हीं की तरफ से, ये जब इन्होंने स्टार्ट किया तो पहले मैं बोलती थी मामा क्या आप कर रही हैं, पर अब वो जब खुद से स्टार्ट किया तो बहुत मज़ा ये आता आप है। हाथ से खुद ये सब बनाती हो? हाथ से खुद बनाती हूँ मैं। आप खुद बनाती जी, हो? जी। तो टाइम कैसे मैनेज करती हो? टाइम माँ मैं बेटियां भाई इतना ऑफिस सारा कुछ कर जाती रही हूँ, होती हो। ऑफिस में भी बैठ के ये करती हूँ, घर आती हूँ, घर में स्टूडियो होता है, जब ऑर्डर्स बहुत आए होते हैं बेटी को कहती हूँ ये 2 घंटे के लिए संभालो, मैं ये काम कर रही हूँ, ऑर्डर्स बनाती हूँ, स्टूडियो लॉक करती हूँ, सब बनाती हूँ, घर वापस आती हूँ, रेस्ट करती हूँ। रात को फिर ये पहले तो जब हम ये बनाते हैं ना ये, फिर उसके बाद ये सारी ज्वेलरी मेकिंग करते हैं, चेन्स डालना, बनाना, हर चीज़ करना, तो काफ़ी टाइम लगता है। मैं बैठती नहीं हूँ। मैंने आपको बताया ना कि इनसे यही तो वो सीखा है। सही, हाँ, लाइक मदर लाइक डॉटर है ना, लाइक फादर लाइक सन, बिल्कुल। कि आपने देखा अपने घर में स्ट्रगल, मेहनत, एफर्ट, कोशिश, तो आपने भी बैठ के मेड और वो सारे प्रोसेस में नहीं पड़ेंगे, बस कपड़े बना लो, पार्टीज ना, कर लो, ना, बोर ये हो तो रहे शौक ही नहीं हैं, है। वक्त कोई नहीं बाहर गुजर जाता रहा। है ना, अगर मुझे कोई पूछता है तो मैं कहती हूँ अच्छा फलाने मार्कर्स हैं, वो पेंट्स हैं, वो एसेंशियल ऑयल्स हैं, वो लिटरली अब हम लोग ये करते हैं। ये गिफ्ट्स मांगते हैं। अच्छा जी, आइए चलते हैं वापस। और मेरी बहुत प्यारी सी, थैंक यू वेरी मच अयान। अयान से मेरी दोस्ती होगी पक्की वाली। थैंक यू फॉर कमिंग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समिया, और आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों माँ बेटी जो हैं वो आई हैं। वैसे ये मीडिया कोई इतनी रिलायबल जगह नहीं है। अलीहा कभी सोचा है कि इसके अलावा भी कुछ और करना चाहिए? नहीं, अभी नहीं सोचा तो आप सोच लेना कुछ जरूर ऐसा करना कि जिसमें मीडिया जो है उसमें, मतलब इफ यू वांट टू डू इट फुल फ्लेज, वेरी वेल। मुझे वैसे कुकिंग का भी शौक है, हाँ, तो उस तरफ शायद मुख्तलिफ जाऊं। टैलेंट्स को जी। एक्सप्लोर करो, ताकि आप जी। सिर्फ एक ही फील्ड, जो आपने अम्मा को सिर्फ वही करते देखा है ना, तो आपको वही नजर आया कि शायद यही है, दुनिया इससे बहुत आगे है अब, जी। है ना। सो गुड लक, वंडरफुल टू हैव यू ऑल। आप सबसे मिलना बहुत अच्छा लगा मुझे, आप सबसे मिलके मेरे दिल को बड़ी एनर्जी भी मिली है मुझे, और हौसला भी मिला है। और मुझे यकीन है हमारी जो सारी देखने वाली प्यारी प्यारी ख़वातीन और माएँ होंगी, आप सबको भी मिला होगा। यही स्ट्रेंथ है हमारी कि एक दूसरे को देखकर हम उनका भी हौसला बढ़ाएं और अपना भी हौसला बढ़ाएं, बजाय इसके कि हम गॉसिप करें, बुरी बातें करें, एक दूसरे की लेग पुलिंग करें। अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से चलेंगे तो औरत, देखिए, माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, वही औरत सास भी है, बहू भी है, नंद भी है, जेठानी भी है। अगर हमें पॉजिटिविटी होगी ना, तो हम अपने रिश्तों को खूबसूरत बना सकेंगे, तो ये दुनिया ऑटोमेटिकली खूबसूरत हो जाएगी। वो दुनिया जो हमें चाहिए जीने के लिए, वो दुनिया हम खुद क्रिएट कर सकेंगे। वंडरफुल टू हैव यू ऑल। Happy Mother's Day to you all, and Allah bless you for all the efforts and contributions, जो सब आपकी कोशिशें हैं, अल्लाह ताला उसका बहुत अजर दे आप लोगों को। और जाते जाते मेरा ख्याल है एक ज़बरदस्त सा गाना अलीहा का, और आप सबको अल्लाह हाफिज़। अपनी माँ को ज़रूर हक कीजिएगा, जो दुनिया से जा चुकी हैं उनके लिए ज़रूर दुआएं हर दिन करें, और अपना भी बहुत ख्याल रखें, अपने आप को भी हक करें कि यू आर अ मदर टू, हैव ऑल्सो डन अ वंडरफुल जॉब। बहुत अच्छा गाना है जो कि आपने रिकॉर्ड करवाया हुआ है, और मैं चाहूँगी आप इसको बड़े खूबसूरती से, ध्यान से, ना सिर्फ हमारे यहाँ पे सुने, बल्कि यूट्यूब चैनल पे आपने अपलोड किया है, वहाँ पर भी जाकर देखें और इन्जॉय करें, और अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और शुक्रिया आप लोगों का साथ रहने का। अल्लाह हाफ़िज़।